नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का विनिंग प्लान। चक्रव्यूह पर घमासान बात दतिया की है और दतिया एक दिन बाद यानी मंगलवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। फिर घर घर जाकर जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के निर्दलीय, वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और कोशिश करेंगे मतदाताओं को लुभाने के लिए खंदक की आखिरी लड़ाई। 3 अगस्त को नतीजे हैं, 30 जुलाई को मतदान है और जिन परिस्थितियों के बीच ये चुनाव है, चुनाव बहुत खास हो गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हटने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये माना जा रहा है कि पहला चुनाव है जहां कांग्रेस और बीजेपी लगभग समान गुटबाजी के स्तर पर या बीजेपी में कुछ अधिक गुटबाजी के स्तर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव में मतदान से पहले कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मूड में नजर आ रही है। पार्टी ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के नाम पर विनिंग प्लान तैयार किया है। रणनीति के तहत दतिया विधानसभा को चारों तरफ से घेरा जाएगा और सीमा से लेकर बूथ तक वरिष्ठ नेताओं की तैनाती होगी। कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि मतदान से पहले ही निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। दतिया की जनता और सरकार का चुनाव है। दतिया की जनता जीतेगी, सरकार हारेगी। आपने जगह जगह जो सीमा है वहाँ पर लोगों को लगाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पहरा दे रहे हैं। पहरा देने का क्या मतलब है? चुनाव में तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है। चुनाव की तरह होता है। चुनाव कर रहे हैं। राजेंद्र, देखिए, कांग्रेस की रणनीति सिर्फ बूथ प्रबंधन तक सीमित नहीं है। डबरा, दिनारा, भांडेर और सेवड़ा सीमा पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, झांसी सीमा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता निगरानी करेंगे। मतलब दतिया की लड़ाई में अब सीमाएं भी राजनीतिक चौकियों में बदलती दिखाई दे रही है। दतिया में कांग्रेस का चक्रव्यूह, सीमा से बूथ तक सख्त निगरानी। मतदान से पहले कांग्रेस अलर्ट। डबरा सीमा पर जीतू पटवारी, दिनारा में जयवर्धन केपी संभालेंगे मोर्चा। डॉक्टर गोविंद सिंह को भांडेर की जिम्मेदारी। सेवड़ा में हेमंत कटारे रहेंगे सक्रिय। झांसी सीमा पर यूपी कांग्रेस की एंट्री। सपा भी करेगी सीमा की निगरानी। दतिया को चारों ओर से घेरने की तैयारी। हर सीमा पर कांग्रेस का पहरा। बूथ तक पहुंचेगा निगरानी दल। लोकतंत्र बचाने का कांग्रेस का दावा। मतदान दिवस पर फुल अलर्ट प्लान। दतिया में चक्रव्यूह बनाम विजय व्यूह। कांग्रेस का कहना है कि पूरा संगठन मतदान के दिन सतर्क और सक्रिय रहेगा। पार्टी को आशंका है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं, इसीलिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। 2% की अगर कोई भी जिस तरीके से सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का उपयोग बीजेपी करने की कोशिश करती है, उसको रोकने के लिए बॉर्डर के जिलों पे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ताकत के साथ तैयार। बीजेपी कांग्रेस के पूरे प्लान को चुनावी ड्रामा बता रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता विकास और संगठन के दम पर उसके साथ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितना चक्रव्यूह बना ले, बीजेपी का विजय व्यूह उससे ज्यादा मजबूत है और नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। चक्रव्यूह रचने की बात कर रहे हो, आपके पास लोग तो बता दो जरा। 10-20 लोग घूम रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। न कार्यकर्ता है, न कोई आपको सुनने वाला है, न आपको कोई गंभीरता से लेने वाला है। और चक्रव्यूह तो भारतीय जनता पार्टी का है पूरे देश के अंदर। और ये दतिया में चप्पे चप्पे पर भाजपा का कार्यकर्ता काम कर रहा है। प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली जा रही है। दतिया उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। यहाँ टक्कर रणनीति और जवाबी रणनीति के बीच भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस सीमा से बूथ तक पहरा लगाने की तैयारी में है, तो बीजेपी चक्रव्यूह तोड़कर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में मतदान के दिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दतिया में कांग्रेस का चक्रव्यूह ज्यादा मजबूत साबित होगा या फिर बीजेपी का विजय प्लान। तीन अगस्त ही बताएगा क्या किसकी मजबूती कितनी है, लेकिन बीजेपी एक माहिर पार्टी है। किलेबंदी करना और चुनाव के अंतिम लम्हों में जिस तरह की एक रणनीति की ज़रूरत होती है, बीजेपी बड़ी खामोशी से उसे लेकर हमेशा आगे बढ़ती रही है और दतिया भी एक्सेप्शन, अपवाद नहीं होगा।
हमारे सवाल हैं, क्या दतिया में कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा का नाम लेकर सियासी घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी दतिया में कांग्रेस के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? दतिया में असली लड़ाई वोटों की है या 2028 के लिए चुनावी नैरेटिव की? नैरेटिव उसे हम कहते हैं कि जो एक मुख्य आपका कहना चाहिए कि मसला होता है, जो सेट करता है चुनाव के पूरे मोमेंटम को। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। अभिनव बरोलिया जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, युवा नेता और स्पोक्स पर्सन। राजेंद्र भारती जी हैं, वो वाले नहीं, बीजेपी वाले। राजेंद्र भारती दोनों तरफ हैं, तो ये जो हैं ये बीजेपी वाले राजेंद्र भारती हैं। तो बहुत स्वागत है इनका। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार और बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति को इक्वली बहुत बेहतर समझते हैं और उनके तीखे और पैने विश्लेषण इसकी गवाही देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, समझना चाहूँगा आपसे कि दतिया अब अपने फाइनल लेग की तरफ है। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बहुत गड़बड़ी हो सकती है, हमने कार्डन ऑफ करने की कोशिश की है, पूरी दतिया की घेराबंदी कर दी। अच्छी रणनीति है ये, कमोबेश उसी तरह की रणनीति है जैसा बीजेपी करती रही है, ये दिखाते हुए कि परसेप्शन बनाने की कोशिश कि ऐसा हो रहा है। इससे जाहिर है बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, क्योंकि जीतू पटवारी आरोप भी लगा रहे हैं, इतने करोड़ रुपए आ गए हैं, इतने करोड़ रुपए बट चुके हैं, मुझे होटल भी मालूम है, रूम नंबर भी मालूम है, पैसे वहाँ रखे हैं और हम भी जवाब देना चाहते हैं, हम भी हाथ तोड़ना जानते हैं। इस तरह की बातें भी, यानी बड़ा हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। जी, आपकी टिप्पणी। जी, आप जानते हैं कि ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जो इलेक्शन स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए देश में तो जाना ही जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में विशेष महारत हासिल है और उसी स्टाइल में वो आगे बढ़ रही है। हालांकि रूलिंग पार्टी पर ऐसे अपोजिशन पार्टीज आरोप लगाती है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन इस इलेक्शन में आपको जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी, आप जानते हैं कि ग्वालियर चंबल में राजनीति जाति से परे कभी नहीं जा सकती। बीजेपी एक प्रयास कर रही है कि हर जो मेजर कास्ट वोटर है उस पर जाकर वहां पर अपना कैंपेन करे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी का एरा 1980 में जो लॉन्च हुआ, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कांग्रेस इसके सहारे चल रही। क्यों? क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है उसकी कोई मेजर पॉपुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, क्योंकि घनश्याम सिंह क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं, जबकि बीजेपी की कैंडिडेट आशुतोष, उनके पास अपनी जाति का एक जबरदस्त वोट है और वो चंबल की राजनीति में, ग्वालियर की राजनीति में जाति से परे कोई दल जा नहीं सकता। तो ये इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि क्या 1980 या 84 के इलेक्शन का जो इंदिरा जी का एरा था वो काम करेगा, या फिर भाजपा की वो रणनीति जो चप्पे चप्पे पर हर कम्युनिटी के वोट पर बड़े लीडर, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों या लोकल लेवल के हों, वहां पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के पास कमी तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ये प्रयास करेगी, क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है रूल में है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी मुझे टीम से मैसेज मिला कि ये जैकेट मैं बंद कर लूँ। ये जैकेट ऐसी है कि मैं, ये बंद हो जाएगी तो मैं दबाव महसूस करूँगा, क्योंकि ये जैकेट जो है थोड़ी पुरानी है और मैं जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ वज़न के मामले में। तो बीजेपी और कांग्रेस भी ऐसा लगता है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की बात से मैं समझा कि जिस तरह इस जैकेट का दबाव मेरे ऊपर है, बीजेपी और कांग्रेस पर भी गहरा दबाव इस बात का है कि वो कैसे कैसे अपनी सीमाओं के भीतर, अपनी मर्यादा के भीतर उससे उभरें, निकल कर आएँ और आगे बढ़ें। क्या कहेंगे अभिनव जी? आप अभी लौटे हैं, आप एक दिन पहले दतिया से। चुनौती तो बहुत गहरी है, वो मैं देख रहा हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है मुझे कि एकदम बहुत, ऐसा भी नहीं है अभी भी आप चिंतन गंभीर, ये भी नहीं है कि आप बहुत वैसे लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, लेकिन हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है मिजाज, इस तरह का भाव मैं देख रहा हूँ आप। नहीं, थकान है शरद जी, जो दिन रात मेहनत हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, तो उसी तरह, उसी की भागम भाग और उसी तरीके से चुनाव में जाना, वो एक थकान चेहरे पे हो सकती है। लेकिन एक जो चीज़ें हमें देखने को मिली दतिया में, वो साफ साफ देखने को मिली है शरद जी की चुनाव जो है वो जनता वर्सेस भाजपा है पूरे तरीके से। कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटी दतिया में, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, उसके बाद जो वहाँ पे
अराजकता फैली, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। उसके बाद वहाँ पर कई चीज़ें जो देखने को मिली कि राजेंद्र भारती जी के लिए बहुत सपोर्ट है, उनके साथ जो घटना घटी है वो भी एक बहुत मेजर इशू है। और उसके बाद जेनजी आंदोलन, जो जेनजी आंदोलन हुआ है उसकी चर्चा पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, गांव कस्बों में, मतलब जहां पर लोग बहुत संघर्ष का जीवन जीते हैं वहां पर भी ये चर्चा है कि अब समय हो गया है। तो ये सारी बातों का मिश्रण मुझे वहां देखने को मिला है और हम सबको देखने को मिला है। और नतीजे 3 तारीख को आएंगे और होप सो है, हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी जीत जीतेगी। इस पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जब सत्य प्रकाश जी की तरफ चलूँगा, कि जेन जी ही नहीं, सीजेपी ही नहीं, बल्कि राम मंदिर चंदा जो मसला है वो भी क्या हिंदू हार्डकोर वोटर्स को कहीं वो डेविएट नहीं होता, नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ता। ये बीजेपी भी जानती है ये बात, इसलिए उसका कितना असर होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन जेन जी जरूर भावना के साथ बहती है, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा। दतिया एक, और ये बाय इलेक्शंस दतिया के साथ जहाँ जहाँ होंगे देश में, ये जेन जी को चुनाव के सेफोलॉजिस्ट और पत्रकार बहुत गंभीरता से देखेंगे और राजनीतिक दल भी। राजेंद्र जी, तमाम चीज़ें हैं, अब नरोत्तम जी तो है नहीं तो सारी आज काफ़ी हद तक बीजेपी निश्चिंत होती कि नरोत्तम जी की जिम्मेदारी भैया, उन्होंने ही चुनाव कराया, ऐसी परिस्थितियां बनाई कि चुनाव हुआ, अब चुनाव जीत कर भी दिखाइए। नरोत्तम जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये तो 3 अगस्त बताएगा। जी सर जी, दतिया का चुनाव बड़ा स्पष्ट है। इसमें आपने स्वयं देखा, पूरी देश मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार में चक्रव्यूह के आधार पे अपनी रणनीति बना रही। तो महाभारत में तो बड़ा स्पष्ट है कि चक्रव्यूह जो है कुटिलता के आधार का प्रतीक है और अपनी बदनीयति का जो है प्रमाण देने वाला एक घटनाक्रम है। तो मैं समझता हूँ चक्रव्यूह शब्द ही अपने आप में एक प्रकार से अपराध बोध हमें मतलब कहना चाहिए, अपराध बोध को कहीं न कहीं एक परिचय देने की शुरुआत करता है। तो भाजपा और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मुखिया आयोग एक प्रकार से चुनाव संचालन प्रक्रिया का मुखिया होता है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया आयोग के तहत की जाती है। तो जब चुनाव की प्रक्रिया को आप लांछन लगाते रहेंगे और अपने भाषण में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए धमकी भरे भाषण देंगे, तो आपका अपना कार्यकलाप, आपकी प्रणाली, आपका सोच, आपका विचार, आपकी संगठनात्मक क्षमता और पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। चुनाव के समय एक कांग्रेस पार्टी का मुखिया प्रशासन को धोस दे रहा है, मतलब चुनाव आयोग को धोस दे रहा है। तो निष्पक्ष चुनाव है, इसकी शंका कुशंका करना ये प्रकार से बेईमानी का प्रमाण देने वाली बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लामबंद है और वो अपना परिचय दे रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और संगठनात्मक जो क्षमता है उसका प्रमाण दे रहा है। आपकी बात से सहमत हूं मैं। बीजेपी का कार्यकर्ता लामबंद हमेशा रहता है और खासतौर से बीजेपी ने जब से चुनावी प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के बाहर या पूरे देश में ही अब तो ये परंपरा है कि बाहर से ऐसे कार्यकर्ता लाए जाते हैं जिन्हें मतलब नहीं है आशुतोष तिवारी जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्योंकि वो सिर्फ कमल के लिए आते हैं। उनके पास एक ही रहता है, वो जैसे आप कहते हैं ना डेडिकेटेड डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं और उनके एजेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ अपने देश से प्यार करते हैं। तो बीजेपी ने एक रैंक एंड फाइल ऐसी डेवलप की है। और रही बात कुरुक्षेत्र में कुटिलता की, तो महाभारत में कौरव और पांडव दोनों की तरफ से इसका प्रयोग भरपूर हुआ था। किसने शुरुआत की इस पर खूब डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर उधर अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तो जयद्रथ को भी जिस तरह से, अगर मोहन की मनमोहिनी मुस्कुराहट नहीं होती तो अर्जुन को अग्नि स्नान करना ही पड़ता। तो ये दोनों तरफ से, और इसका परिणाम अंत में हमने ये भी देखा कि दोनों तरफ से ये चीज़ें भी हुई। मनोज हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो दतिया में खूब पसीना बहा रहे हैं। मनोज, इस समय भी मुख्यमंत्री की सभा के बाहर ही मुझे लगता है आप खड़े हैं। दतिया को आपने देखा है, अभी मैं पूरा रहस्य तो आपसे नहीं खुलवाने की कोशिश करूंगा।
एक दिन इंतजार करूंगा मैं उसका। लेकिन क्या कह रहा है दतिया अब तक, और क्या राम मंदिर आंदोलन, देखिए पीछे से भैया धक्का भी मार रहे हैं जी, और किस तरह से आपको लगता है जेन जी और राम मंदिर चंदा घोटाला कथित दोनों का भी असर है क्या वहां? शरद जी, मुझे नहीं लगता इन सब का बहुत ज्यादा यहाँ असर होगा, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। जब हम मतदाता के पास जा रहे हैं तो मतदाताओं ने इस बात का जिक्र नहीं किया। बात सिर्फ एक ही है, नाम सिर्फ एक ही है, और जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पहले से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, और तैयारी करते करते फिर जो भी चीजें घटित हुई, लेकिन अभी हाल में मैं मुख्यमंत्री के रोड शो में हूँ इस वक्त, थोड़ा पीछे हैं, वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो में शामिल हुए, हमने उनसे बात भी की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ है, अरविंद जो वर्तमान प्रत्याशी आशुतोष तिवारी वो भी साथ है। तो एकजुटता का परिचय भारतीय जनता पार्टी यहाँ मंच और सड़क से देने का प्रयास कर रही है, लेकिन दिलों में थोड़ा राज करने की जरूरत है। जब लोगों से बात कर रहे हैं तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। दोनों दल लंबे अरसे के बाद, मुझे ऐसा लगता है, कई चुनाव कवर किए हैं, लेकिन दतिया का उपचुनाव बहुत कुछ कह रहा है। कुछ मैं आपसे कह सकता हूं, कुछ मैं आपसे नहीं कह सकता, जिसकी तरह आप भी कह रहे थे। लेकिन जैन जी की बात करें या बाकी लोगों की, लेकिन आप कहें तो मेरे साथ एक मेहमान दिख रहे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। मनोज, उदय प्रताप सिंह। नहीं, उसकी जरूरत नहीं मनोज, वक्त कम है, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जरा ये बताइए, आपने बड़े रहस्यात्मक तरीके से कहा, आपके ना कहे को ज्यादा समझूं या आपके कहे को ज्यादा समझूं? मुझे लगता है मेरे ना कहे को भी आप समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी चुनाव बहुत अलग है, यहाँ तमाम सारे लोग पहुंच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 30 तारीख तक आते आते अब जो मतदाता के नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मतदाता तक पहुंचने वाला पुराना कार्यकर्ता है, और ये वही कार्यकर्ता है जो पहले से बीजेपी के लिए काम करता रहा, और इसलिए बीजेपी के जितने नेता यहाँ पहुंच रहे हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते। कांग्रेस ने एक अलग तरह की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस की रणनीति यह है कि हम फील्ड में कम दिखे, लोगों के घरों तक ज्यादा पहुंचे, क्योंकि समझ रहे हैं कि घरों तक अब वो लोग नहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंच जाएंगे। तो आप मेरी बातों को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, लेकिन बहुत अलग तरह का चुनाव है, बहुत दिलचस्प चुनाव है, और इसीलिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। बिल्कुल, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो गीत मुझे याद है कि समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये मतलब तय मानिए कि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा मसला है। मनोज ने अपनी तमाम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का एसेंस हमारे सामने रख दिया है, और नरोत्तम मिश्रा का क्या रुख है दतिया यही तय करेगा। देखिए, एक रुख होता है सामने का, कि सामने से आपने जो कुछ कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नरोत्तम मिश्रा वहां, लेकिन जनता ने उसको क्या पढ़ा है कि भैया नहीं, दुख है भैया, दर्द तो है भैया। अब वो दर्द कहां बह जाएगा? सत्यप्रकाश जी, इसी पर एक आपकी टिप्पणी जी। मनोज ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो ना कहा जा रहा है उसको आप समझिए, वो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये सत्य है कि वहां की पब्लिक किस तरफ जाती है, जो नरोत्तम से कनेक्टेड लास्ट 15 और 20 ईयर से रही है। भले ही नरोत्तम मिश्रा पूरी ताकत पार्टी के लिए लगा रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन नरोत्तम से रहा है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की गढ़ नहीं रही है दतिया सीट। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो कहीं ना कहीं यही समझ में आती है मेरे में, कि ये जो इलेक्शन है इसको भारतीय जनता पार्टी जितना लाइटली ले रही है वो उतना लाइटली इलेक्शन है नहीं। ये टफ बैटल है, और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके दो किरदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, या तो डॉक्टर मोहन यादव या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछला इलेक्शन नरोत्तम मिश्रा ने केवल एक कम्युनिटी के वोट के कारण हारा था, वो ये माना जा रहा था कि यादव कम्युनिटी है। अब चूंकि यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, और ये भी वहां प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जितना भी यादव वोट है, अराउंड 14 to 15,000, ये पूरा वोट एक तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर ये वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो डैमेज होने की संभावना है वो भरपाई इस वोट से हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सर आपने बताया, और यही मुझे लगता है कि इसी पर टिका भी है ये चुनाव, कि क्या वो यादव मतदाता जिनके मन में भी, जो नरोत्तम जी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके मन में भी पीड़ा होगी, लेकिन क्या उस पीड़ा को डॉक्टर मोहन यादव कंपनसेट कर पाएंगे, और वो ये बता पाएंगे कि नहीं, आप हमारा साथ मत छोड़िए, आप डटे रहिए, हम खड़े हैं आपके साथ, नरोत्तम समझिए नरोत्तम ही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कम वक्त है मेरे पास,
अभिनव जी, एक क्विक कमेंट आप। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है ये सारे समाज मिलकर लड़ रहे हैं। मैंने अपने शुरुआती कमेंट में बोला था कि जनता, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी लोग इस समय जो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वहां पे सबका मन जो है वो खट्टा हो चुका है और वो खट्टे मन को मनाने में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। राजेंद्र जी, खट्टा मीठा किसका प्रतिशत बढ़ाएंगे आप? ये तो कह रहे हैं खट्टा कर दिया आपने चुनाव, आप कितना मीठा कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी को मैं उनकी मंशा है, मैं उसी मंशा को और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यूसीसी जो संवैधानिक अधिकार दिया है उससे जात पात संप्रदाय वर्ण भेद वर्ग भेद इन सबको समाप्त करने का प्रयास किया है। तो जो बात कांग्रेस कहती रही है उसको अमल में लाने का प्रयास तो भाजपा ने किया है। तो जो विसंगतियां कांग्रेस करती चली आ रही है, भेद करती चली आ रही है, टुकड़े में विभाजित करने का प्रयास करती चली आ रही है, उसका सही तरीके से संवैधानिक अधिकार देने का प्रयास तो भाजपा ने किया है। तो निश्चित रूप से पूरा समाज, सारे वर्ग, सारे संप्रदाय निश्चित रूप से भाजपा के साथ में खड़े होंगे। चलिए, ये हमारा नारा है। छोटी सी बात कहूंगा, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं से किसी सीट से जहां एक ताकतवर नेता है, जैसे राजेंद्र भारती जी की उज्जैन की सीट है, या तमाम दिग्गज नेताओं की, डॉक्टर सत्यप्रकाश सहमत होंगे, मतदाता सपने संजोने लगता है, सपने सुहाने लड़कपन के। उसे लगता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब जीत कर आएंगे तो बंदूक के लाइसेंस के लिए भाई साहब लाइसेंस चाहिए, भाई साहब बेटे का परमिट कराना है। अगर वो सपने उसके टूटे, और आशुतोष तिवारी जी से उसका सीधा परिचय नहीं है, अब वो बनाएगा परिचय, उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा। अगर नरोत्तम जी के सुपुत्र होते सुकर्ण, तब भी वो मानता कि चलो भैया कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ अपना, नरोत्तम जी ही है चुनाव मैदान में। अब अवधेश नायक को भी ले आते अगर, तब भी वो कहता दतिया के व्यक्ति अपन इन्हें भी सेट कर लेंगे यार बीजेपी से। लेकिन आशुतोष जी एक तो संघनिष्ठ सोच के गंभीर रहते हैं। अभी भी मैं जितनी सभाओं में देख रहा हूं, जतनपूर्वक मुस्कुराने की कोशिश करते हैं वो। तो थोड़ी चुनौती तो ये आएगी उस मतदाता को जिसे झटका लगा है, उस झटके से कैसे बीजेपी उस मतदाता को उभारेगी। और यादव मतदाता जो हैं, जैसा डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कहा, मोहन यादव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज रोड शो है और बीजेपी इसी के लिए पहचानी जाती है। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं भी कहा जा रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो कहा भी गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आगे देखिए प्राइम मैटर।